कर देता है। सेठ के राजा बनने के बाद कई देवताओं ने उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश की, लेकिन जो भी उसके सामने आया वह मारा गया। धीरे धीरे पूरा मिस्र डर और गरीबी में डूब गया। इंसानों की हालत पहले से भी बदतर हो चुकी थी। बहुत से लोगों को कैदी बना लिया गया और उनके पास इतना सोना नहीं था कि मरने के बाद परलोक में जा सके। उधर बेग को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया गया। वहीं उसकी प्रेमिका जया को महल के बड़े पुस्तकालय में काम मिल गया। हालांकि मुश्किल हालात के बावजूद दोनों हर दिन एक दूसरे से मिलते थे। जया को अब भी उम्मीद थी कि एक दिन हॉरस वापस आएगा और अपने लोगों को सेठ के अत्याचार से बचाएगा, लेकिन इसके लिए हॉरस को अपनी आंखें वापस चाहिए थीं, क्योंकि उन्हीं में उसकी असली शक्ति छिपी थी। अपनी प्रेमिका को इस गुलामी से आजाद कराने के लिए बेग एक बहुत बड़ा जोखिम लेने का फैसला करता है। वह तय करता है कि वह खुद सेठ के खजाने में घुसकर हॉरस की चोरी हुई आंख वापस लाएगा। इस काम में जाया उसकी मदद करती है। वह लाइब्रेरी में रखे नक्शों और ब्लूप्रिंट को पढ़कर तिजोरी के सारे रास्ते समझ लेती है। फिर एक दिन बेग सोने से भरी गाड़ी में छिपकर महल के अंदर घुस जाता है। काफी मुश्किलों के बाद वह सेठ की खतरनाक तिजोरी तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में कई डेडली ट्रैप्स लगे हुए थे। जैसे ही बेग एक पुल पार कर रहा होता है, अचानक एक जाल एक्टिव हो जाता है। चारों तरफ लगी विशाल मूर्तियां अपनी तलवारों से उस पर हमला करने लगती हैं। बेग किसी तरह उनसे बचते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे सामने हॉरस की चमकती हुई आंख दिखाई देती है। वह तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसी समय पुल टूटने लगता है। फिर भी किस्मत से बेग सही समय पर छलांग लगाकर हॉरस की आंख पकड़ लेता है, लेकिन वह नीचे गहरी तिजोरी में गिर जाता है, जहां दर्जनों विशाल बिच्छू मौजूद होते हैं। वे सभी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी बेग पहली बार हॉरस की आंख की शक्ति इस्तेमाल करता है। उस आंख से निकली रोशनी बिच्छुओं को पीछे धकेल देती है और उसकी जान बच जाती है। आखिरकार बेग अपना मिशन पूरा करके सुरक्षित बाहर निकल आता है। इसके बाद वह तुरंत जया से मिलने जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि सेठ के लोगों को उनके प्लान के बारे में पता चल चुका है। अब दोनों की जान खतरे में थी। उसी समय गार्ड उन पर हमला कर देते हैं। बेग तुरंत हॉरस की आंख का इस्तेमाल करता है और तेज रोशनी से सभी सैनिकों को अंधा कर देता है। फिर वह जाया का हाथ पकड़कर शहर से भागने लगता है, लेकिन भागते समय एक सैनिक तीर चला देता है जो सीधे जाया के सीने में लग जाता है। कुछ ही पलों में जाया बेग की बाहों में दम तोड़ देती है। ये देखकर बेग पूरी तरह टूट जाता है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसीलिए वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपना मिशन पूरा करेगा। फिर वह हॉरस को खोजने निकल पड़ता है, जो अपने पिता की मौत के बाद से निर्वासन में छिपा हुआ था। जब हॉरस को पता चलता है कि एक इंसान के पास उसकी आंख है, तो वह तुरंत उसे वापस मांगता है, लेकिन बेग साफ कह देता है कि वह बिना सौदे के आंख वापस नहीं देगा। ये सुनते ही गुस्से में हॉरस उस पर हमला कर देता है। हालांकि हॉरस अब अंधा था, फिर भी वह बेहद ताकतवर था, लेकिन बेग उसके हर वार से बच जाता है और कहता है कि अगर हॉरस अपनी आंख वापस चाहता है तो पहले उसे जाया को मौत से वापस लाना होगा। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से हॉरस आखिरकार बेग की शर्त मान लेता है, लेकिन अपनी सारी शक्तियों के बावजूद हॉरस जाया को दोबारा जिंदा नहीं